गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 साइंस के प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने लिया है वो है फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम वेरीफाई करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल करके हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने वाले हैं, उसको वेरीफाई करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। इसमें आपने ये थ्रू एन एक्टिविटी समझा भी है। तो अगेन ये हम करेंगे एज एन एक्सपेरिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम इसका एक थ्योरी पार्ट जो है एक बार और हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट में आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसके लिए हम पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। प्लेन मिरर एक्चुअल में ग्लास से बना होता है। उसके ऊपर एक सिल्वर की परत चढ़ी होती है और उसके पीछे एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो उसका एक प्रोटेक्टिंग पेंट होता है, उसके थ्रू इसे कवर किया जाता है। तो कहने का मतलब ग्लास और प्रोटेक्टिव पेंट के बीच में सिल्वर की एक परत होती है। इसमें सिल्वर का इस्तेमाल क्यों होता है? इसमें सिल्वर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। अब हम इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि प्लेन मिरर में चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसमें हम जो दो लॉस पढ़ने वाले हैं वो है, पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही लाइन में होंगे। इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तीन चीज़ें बताई गई हैं इसमें। पहला है इंसिडेंट रे, दूसरा है नॉर्मल रे और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे कौन सा होता है? जिस एंगल से हम देखते हैं कोई चीज़, या जिस एंगल से में कोई चीज़ रखी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। मतलब जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। दूसरा होता है नॉर्मल रे। ये अगर आप मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल रे। तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो जगह होती है जिसमें इंसिडेंट रे जैसे मिरर से टकराती है तो हमें नज़र आता है कि वो मिरर में वो इमेज बन रहा है। वो इमेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ शीट में, तो जो रे फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये सभी हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्लेन मिरर की, एक थर्माकोल के शीट की, एक प्लेन पेपर के शीट की, एक रूलर की, प्रोटेक्टर की, कुछ पिन्स की और स्केच पेन, और साथ में कुछ क्लिप्स जिसे हम मिरर को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर फिक्सिंग क्लैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेन मिरर को स्टेबल रखने के लिए। ये एक अलग तरीके के वुडन ब्लॉक्स आते हैं जिसमें एक छोटा सा खांचा होता है जिसमें हम प्लेन मिरर को अटका सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लैब में जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास फिक्सिंग लैम्प भी होते हैं, वुडन फिक्सिंग क्लैम्प होते हैं, जिनकी मदद से हम प्लेन मिरर को स्टेबल रख सकते हैं। सबसे पहले हम इस शीट को फिक्स कर लेंगे इस थर्माकोल के शीट में थ्रू ऑल पिन्स, जो हमने पिन्स लिए हुए हैं। अब इसमें हम एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से, और इसे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये प्लेन मिरर है। यहाँ पे हम प्लेन मिरर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन खींच रहे हैं, सिंपल सी, जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। मतलब जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो इस एंगल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स हम लेंगे वो इसमें लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी मिरर को फिक्स कर देते हैं इन पिन्स के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए। हमें इसे इस तरीके से सेट करना है कि जो प्लेन मिरर और हमारी शीट है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बने वो कैसा हो? 90 डिग्री का एंगल हो।
मतलब ये शीट और ग्लास के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब हम इंसिडेंट रे पे कुछ पिंस गड़ा देते हैं और हम इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे कि इस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने पिंस रखी हुई हैं, पिन 1 पिन 2, और उनकी इमेज यहाँ पर बन रही है पीछे मिरर के उस तरफ, मिरर की दूसरी तरफ। हमें लगेगा कि इमेज यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे बन रही है, पिन 1 और पिन 2 की। पर हम अब क्या करेंगे, वो उसका रिफ्लेक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर वो पॉइंट्स में हम अपनी पिंस को लगाएंगे, जिससे हमें लगे कि ये सीधी लाइन दिख रही है। हमें इस एंगल से दिखना है, जितनी एंगल हमने उस तरफ लगाई थी इंसिडेंट रे में, उसी एंगल से इस तरफ से देखेंगे और लाइन देखेंगे हम कि ये इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3 सब सेम लाइन में बने, और पिन 4 जो है वो भी सेम लाइन में बने। इस तरीके से हमें इसे प्लेस करना है। ये आप देख सकते हैं कैसी सीधी लाइन में लगी हुई है ये। इसके बाद हम इन पिंस की पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं, इसमें सर्कल कर लेते हैं, जिससे हमें याद रहे कि यहाँ इस पोजीशन में हमने की थी। अब सभी चीज़ें हम हटा लेंगे और अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। पिन 3 और पिन 4 का पॉइंट को हम जोड़ेंगे यहाँ से ऐसा। तो अब ये हमारा इंसिडेंट रे था, और ये जो रिफ्लेक्ट करके गया है ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जो मिरर से जो लाइट हमें रिफ्लेक्ट करके मिली है वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जिससे हमने देखा कि यहाँ पर हमारी इमेज जो पिन 1 और पिन 2 की इमेज थी वो इस तरीके से हम बनी हुई देख सकते हैं। अब जब हम इनकी एंगल को नापते हैं, अब नापने के लिए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री पे इसका एक लाइन खींचेंगे। ये जो परपेंडिकुलर है हमारे मिरर से वो क्या है, हमारा नॉर्मल रे है, नॉर्मल लाइन है, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। अब ये जो इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है वो इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कैसे बराबर होंगे, ये फर्स्ट लॉ है हमारा, इसे हम देख लेते हैं कैसे हम ये बराबर हैं या नहीं। अगेन हम प्रोट्रैक्टर से नापेंगे, तो जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे हमने उसे मार्क कर लिया, कितना आ रहा है वो 35 डिग्री आ रहा है। अब अगेन हम एंगल आर को नापेंगे, इसे भी जब हम नापते हैं तो इसमें भी जो हमारा एंगल आ रहा है वो भी 35 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंगल आई और एंगल आर यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूफ करता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये तीनों ही नॉर्मल लाइन, ये सारी ही क्या है, एक ही प्लेन पर होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये सेकेंड लॉ है हमारा कि सेम प्लेन पर होती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। जो इस केस में आपकी शीट है, आप देख सकते हैं कि शीट में ही आपको ये सारी एंगल्स मिली हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं मिली है। तो ये क्या है, सेम प्लेन पर आपको दिख रही है। तो ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया।